वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम टेट को लेकर के नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाया था, फिर हम फ्रैक्शन के बारे में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन में हम बताए थे कि फ्रैक्शन होता क्या है और फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बता रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, ऑपरेशन की हिंदी होती है संक्रिया, और इस संक्रिया में आता क्या है, जैसे एडिशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसी को सामूहिक रूप से नाम दिया गया है संक्रिया, ऑपरेशन नाम दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे भिन्नों को घटाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे हम एडिशन को ले रहे हैं, पहले कैसे भिन्न को जोड़ते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, जैसे 1/3 धन 1/5 दिया है। अब भिन्न को जोड़ने के लिए हम करते क्या थे, सबसे पहले देखते थे उसका हर बराबर है कि नहीं है। यहां देख रहे हैं कि हर क्या है, 3 है और ये क्या है, 5 है। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, अगर 1/5 लिखा है तो इसको कहते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो भिन्न को जोड़ने घटाने के लिए हम करते क्या हैं, हर को देखते हैं कि हर बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर हर बराबर नहीं है, इसके लिए हम क्या करते थे, हर को बराबर करने के लिए हर का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है हर को बराबर करना। हम आपको विदाउट एलसीएम लिए कैसे फ्रैक्शन को जोड़ेंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसको करने के लिए हम करते क्या हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। अब बीच में एडिशन का साइन है तो इनको जोड़ेंगे, 5 धन 3 करेंगे तो 8 हो गया, और फिर हर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचे क्या आ गया, 15। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 8/15। एक दूसरा हम फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हम लें 1/7 धन 2/5। इसको हमें ऐड करना है। यहां भी देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है तो तुरंत क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 एकम 5 और 7 दूना क्या आ गया, 14। अब बीच में एडिशन का साइन जोड़ेंगे, 14 और 5 क्या आ गया, 19 आ गया, और हर का गुणा कर देंगे, 7 बचे क्या आ गया, 35। इस तरीके से इसका एडिशन क्या हो गया, 19 बटे क्या आ गया, 35। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, आपको दे दिया गया, जैसे कहा गया 3/5 धन 2/7, इसी को आपको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 7 त्रिका 21 और 5 दूना 10। 21 और 10 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 31, और हर का गुणा कर दीजिए, 5 सते क्या आ गया, 35। इस तरह से जोड़ा, क्या मिला हमें, 31 बटे क्या मिला, 35। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 3/5 धन 1/7, इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, आप यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7 त्रिका 21 और 5 एकम 5 हो गया, 21 और 5 कितना आ गया, 26, और 5 का गुणा करेंगे, 5 सते कितना आ गया, 35। इस तरीके से हमने ऐड किया, 26 बटे क्या आ गया, 35। दूसरी चीज दोस्तों, जितने हमने एग्जाम्पल लिया है सब में आप देख रहे हैं कि जो दिया है, हर जो यहां दिया है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या है, 1 है। कॉमन क्या है, 1 है। कॉमन क्या, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी कॉमन क्या है, 1 है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया कि सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और एडिशन है तो ऐड कर दिया, और हर का आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे अगर हम एक कहें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर हम एक कहें जैसे 3/8 प्लस 5 बटे, अगर हम ये कहें अगर 10 ले लिया, 3/8 प्लस 5/10 ले लिया। अगर इसको ऐड करना है तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, आप सीधे सीधे चाहें तो यहां पे देख रहे हैं 8 और 10 में क्या है, कॉमन 1 नहीं है, 1 से क्या है, अधिक है। ऐसे केसेज में भी आप चाहें तो तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 तिहाई 30 हो गया और 8 बचे कितना आ गया 40 आ गया। अब जोड़ेंगे 40 और 30 क्या आ गया 70 और बटे 10 बटे क्या आ गया 80 आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 7 बटे क्या आ गया 8 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम एलसीएम लेकर के करें, जैसे एलसीएम लेकर के करें तो हमें क्या होगा, अगर इस तरह से करते हैं, अगर हर में कॉमन अगर एक नहीं है, एक के अलावा अगर कुछ कॉमन है, जैसे देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है 8 और क्या है 10 है। 8 और 10 में कॉमन क्या है 2 है, फिर भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तब हमारा क्या होगा एक स्टेप बढ़ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें जैसे 3/8 धन 5 बटे क्या दिया है 10 दिया है, अगर इसी को ऐड करना है, अगर एलसीएम लेकर के करते हैं तो इनका एलसीएम लेंगे, 10 और 8 का एलसीएम कितना मिलेगा दोस्तों 40 होगा। 10 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 40 हो गया। जैसा कि बताया एलसीएम इसलिए लेते हैं हर को बराबर करने के लिए लेते हैं। अब क्या है 10 और 8 का एलसीएम 40 हो गया। अब हम करते क्या हैं, जो हर है एलसीएम में भाग देते हैं, 8 पचे 40 और 5 तिहाई कितना आ गया 15 आ गया। फिर इसमें भाग देंगे, 10 चौक को 40 हो गया, 10 चौक को 40 और 5 चौक को कितना आ गया 20 आ गया। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 मिला और फिर और का एलसीएम कितना है 40। अब सिंप्लीफाई करेंगे 5 7 35, 5 बटे 40, हमें क्या मिला 7 बटे 8 मिला। इस तरीके से आपने देखा क्या, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें विदाउट एलसीएम लिखे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, अगर एलसीएम लेकर के करें तब भी हमारा आंसर क्या होगा वही होगा। अब फिर जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें दूसरा कोई एग्जाम्पल है, जैसे हम ये कहें आपसे, जैसे हमने ले लिया 3 बटे, अगर हमने 5 ले लिया और हमने ले लिया 7 बटे क्या ले लिया 10 ले लिया, 3 बटे 5 लिया और 7 बटे क्या ले लिया 10 ले लिया। अगर इसको ऐड हमें करना है तो इसका तो तरीका एक भी है, एक ही अगर किसी भी फ्रैक्शन के हर में अगर एक ही में गुणा करने के बाद हर बराबर होता है तो दोस्तों वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, एलसीएम मत लीजिएगा। उस केसेज में जैसे अगर एक ही भिन्न में गुणा करने के बाद हर बराबर होता है तो क्या करिएगा हर को बराबर कर लीजिएगा। यहां देख रहे हैं 5 है और यहाँ क्या है 10 है, इसको 10 बनाया जा सकता है आसानी से, तो कितने का गुणा करेंगे 10 बनेगा 2 का, अगर 2 का हर में गुणा किया तो फिर किस में कर देंगे 2 का गुणा फिर अंश में भी कर देंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं हर हमारा बराबर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3 दूना 6 लिख दिया और 5 दूना कितना आ गया 10 आ गया। तो पहला फ्रैक्शन था उसको हमने चेंज कर दिया 6 बटे 10 और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 7 बटे 10 है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 और 6 कितना आ गया 13 और हर कितना है 10, 13 बटे क्या आ गया 10 आ गया। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर हम एक हैं, जैसे दिया है 5 बटे अगर क्या दिया है 12 दिया है प्लस 5 बटे 12 प्लस 3 बटे क्या दिया है 8 दिया है, इसको हमें ऐड करना है। यहां पे देख रहे हैं कि एक ही फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई करें तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि 8 को 12 बनाने के लिए हम कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें 8 में मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए। ऐसे सिचुएशन में क्या है, या तो हम एलसीएम लें या एलसीएम नहीं लेते हैं तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8 पचे क्या हो गया 40 हो गया और 12 तिहाई क्या आ गया 36 आ गया, बीच में एडिशन का साइन है, 40 और 36 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 76 मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 बटे कितना आ गया 96 आ गया, 12 बटे क्या आ गया 96 आ गया। अब देख रहे हैं कटे गए, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 बटे 16 हो गया और 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 चौक को 8, 2 बटे क्या आ गया 16 आ गया, फिर 2 से काट सकते हैं 19 हो गया और फिर क्या आ गया 24 आ गया। इसका आंसर मिला हमें 19 बटे क्या मिला 24 मिला। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसको हमें ऐड करना है, जैसे 5 बटे 12 है प्लस 3 बटे क्या है 8 है,
इसको हमें ऐड करना है। तो एक तरीका ये बताया, आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए उसका एलसीएम ले लीजिए। तो अब 12 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है एलसीएम में हर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 दूना क्या आ गया, 24। कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, और 2 पचे 10 हो गया। और फिर इसका इसमें भाग देंगे, 8 त्रिक का 24 हो गया, और 3 त्रिक का कितना आ गया, 9 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 19 बटे मिला आपका 24। इस तरीके से हम एडिशन को सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट ऑपरेशन ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक हैं 1/3 माइनस 1 क्या है 5, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी तक हम एडिशन के बारे में बता रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, यहां पर भी दोस्तों सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब ये सब्ट्रैक्शन है तो 5 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा 2, और 3 में 5 का गुणा करेंगे, 2 बटे क्या आ गया 15। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बातें समझ में आपको आ रही होगी। अब फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक हैं, जैसे 3/7 माइनस, अब एक हैं जैसे 4 हमने 9 ले लिया। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे दोस्तों थोड़ा सा हम पहले ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें -9 आए। हम क्या ले रहे हैं, 2 बटे क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, यहां पर भी देख रहे हैं 7 और 9 दिया है, हर में क्या है, कॉमन क्या है, 1 है। अगर कॉमन 1 9 हो तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 9 त्रिका 27 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया। अब 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। और हर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 कितना आ गया, 63। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें आपसे, जैसे अगर दिया हो, जैसे दे दिया हो 2 बटे क्या दिया हो, जैसे 7 दे दिया जाए, माइनस अगर दे दिया जाए 3 बटे दे दिया जाए अगर 14, इसको घटाना है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि अगर एक ही फ्रैक्शन के अगर हर में मल्टीप्लाई करने से अगर हर बराबर हो जाता है तो वैसे केसेज में न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, न एलसीएम लेकर के करिए। आप क्या करिए, एक फ्रैक्शन के हर को बराबर कर दीजिए। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या दिया है, यहां पर 14 है और यहां पर क्या है, 7 है। अब देख रहे हैं 7 को 14 बनाया जा सकता है, तो बनाने के लिए क्या किया हमने, 2 का इसमें गुणा कर दिया, 7 दूना 14। अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा कर दिया, तो क्या मिला, 2 दूनी 4 और 7 दूना क्या मिला, 14। दोस्तों देख रहे हैं कि हर बराबर हो गया, यहां पर भी 14, यहां पर भी 14 हो गया। अब देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन का साइन है, अब घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो गया, और हर क्या है 14, 1 बटे क्या मिला हमें, 14 मिल गया। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ रही होगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें, जैसे 3 बटे हमने 5 ले लिया, 3 बटे 5 माइनस 5 बटे क्या ले लिया, 7। 5 बटे क्या ले लिया, 7 ले लिया। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देख रहे हैं, ये कोई ऐसा संख्या नहीं है, जैसे बड़ा हर क्या है, 7 है, तो हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो छोटे हर को बड़े हर के बराबर करते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ 7 है और यहाँ पर 5 है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें कि 5 में उसका गुणा करें तो 7 की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो दोस्तों ऐसे केसेज में तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 7 त्रिका 21 मिला और 5 पचे 25 मिला। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हुआ, 25 में से 21 जाएगा, 4 हो गया, और 5 सते क्या आ गया, 35 आ गया। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन के केसेज में जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन हम रिजल्ट में लेते हैं। और यहां पर क्या है, देख रहे हैं
यहाँ 25 है और क्या है 21 है, 25 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटे क्या आ गया 35 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं इस तरह की संख्याएं अगर आती हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक हैं, जैसे अगर हम ले लें 5 बटे हमने 8 ले लिया और फिर ले लिया 3 बटे क्या ले लिया, यहां पर अगर बात करें तो 12 ले लिया, 3 बटे हमने क्या ले लिया 12 ले लिया। अब दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं हर में, अगर मतलब एक ही हर में मल्टीप्लाई करने से अगर भिन्न के हर बराबर हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मेथड सबसे आसान होता है। यहाँ पे ये 12 है और ये भी आपको मालूम है कि जो छोटा भिन्न का जो छोटा हर है उसको बड़े हर के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 8 को हमें 12 अगर बनाना है तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 8 में हम गुणा करें तो 12 के बराबर आ जाए, नहीं है। तो अब इसका तरीका क्या होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या दूसरा तरीका क्या होगा एलसीएम लीजिए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 25 कितना हो गया 60 हो गया और 8 त्रिका कितना आ गया 24 आ गया, 8 त्रिका 24 हो गया। अब घटाएंगे 60 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 और हर का गुणा कर देंगे 12 बटे कितना हो गया 96 हो गया। अब दोस्तों इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 12 तिहाई 36, 12 बटे 96 क्या मिला हमें 3 बटे क्या मिला 8 मिला। ये रहा दोस्तों अभी तक जो भी मैंने ये सिखाया आपको ऑपरेशन, यह जो है क्या है, जैसे कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। जैसे टाइप ऑफ फ्रैक्शन जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने सिखाया था उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये बताया था कि जैसे अगर 3 बटे अगर 8 है तो 3 बटे 8 को बोलेंगे उचित भिन्न बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और वहां पर दोस्तों मैंने डिफिनीशन आपको बताया था, वहां पर ये सिखाया था जो इसका डिफिनीशन होता है वो होता क्या है, यदि किसी भी भिन्न का जो हर है, अगर किसी भी भिन्न का जो वंश है अगर हर से छोटा होता है तो वही क्या कहलाता है उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2 बटे 5, 2 बटे 5 किस प्रकार का भिन्न है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दोस्तों हम चल रहे हैं, अभी तक मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया, कैसे भिन्न को जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको मैंने बताया था भिन्न के एक प्रकार में मिश्र भिन्न होता क्या है, मिश्र भिन्न क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। मिश्र भिन्न जो बना होता है उसमें पूर्णांक भी होता है और दशमलव भाग भी होता है। जैसे अगर हम लिखें 3 सही 2 बटे अगर 5 लिखते हैं तो 3 सही 2 बटे 5 जो है ये हमारा क्या है मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न किससे बनता है, पूर्णांक और दशमलव भाग से मिलता है। तो 3 यहां पर क्या है, इसको बोलेंगे पूर्णांक भाग, 3 को हम बोलेंगे पूर्णांक भाग, इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इंग्लिश इसमें क्या बोलेंगे इंटीजर पार्ट बोलते हैं। इंटीजर पूर्णांक भाग हो गया और ये जो हमारा पोर्शन हुआ ये हुआ हमारा दशमलव भाग, ये दशमलव भाग है, ये दशमलव भाग, दशमलव भाग मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, दशमलव भाग इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मिश्र भिन्न किससे बना होता है, ये पूर्णांक से और दशमलव भाग से बना होता है। अब इसको अगर हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 धन जैसे 2 बटे क्या आ गया 5 आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हमने पूर्णांक को अलग कर दिया, दशमलव भाग को क्या किया अलग कर दिया। इसी को हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं दिया हो, जैसे अगर आपको दे दिया गया है जैसे 3 धन अगर 4 बटे 7 कहीं दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 सही 4 बटे क्या लिख सकते 7 लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं।
अब ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न है, पूर्णांक भाग भी है और क्या है, दशमलव भाग भी है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा मिश्र भिन्न होता है वो पूर्णांक से और दशमलव भाग के मिल करके बना होता है। दोस्तों जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें, जैसे हम आपसे कहें, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है, अगर हम ये बोलें इसी में, अगर ऐसे हम ये कहें, जैसे दिया हो कहीं -3 सही आपको दे दिया गया हो, 3/5 दे दिया गया हो। अगर 3 सही 3/5 कहीं दिया है तो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, जब इसको लिखेंगे तो -3 बटे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर मिश्र भिन्न का चिन्ह अगर ऋणात्मक है, अगर ऋण है, तो ये ध्यान में रखेंगे, जब अलग अलग करके लिखेंगे तो इतना आपको ध्यान में रखना है, जो पूर्णांक का जो साइन होगा वो भी माइनस होगा और जो दशमलव भाग का साइन होगा वो भी क्या होगा, माइनस होगा, दोनों क्या होगा, माइनस होगा। यहां पर आप गलती क्या करेंगे, जैसे यहां पर आप गलती ये करेंगे, यहां माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस चीज को सावधानी रखेंगे। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो मिश्र भिन्न है उसको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसी के बारे में आपको चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। मिश्र भिन्न तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम लिखा हो कहीं, जैसे दे दिया जाए 3.4/7 धन अब दिया हो 4.5 क्या दिया हो, 7 दिया हो। दोस्तों इसको जोड़ना है, तो जब भी मिश्र भिन्न को जोड़ते हैं तो ये सावधानी बरतना आपको है। करना क्या है, हमेशा हम क्या करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ लेंगे। पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ लिया, 3 और 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ गया। और फिर ये देखेंगे ये 7 आ गया, और फिर क्या करेंगे, दशमलव भाग को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 4/7 है और यहाँ पर क्या है, 5/7। अब देख रहे हैं जो दशमलव भाग है मित्रों, यहाँ पे इसका हर क्या है, बराबर है। अगर हर बराबर है तो अंश आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब कैसे जुटेगा, अब देखेंगे, अब जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, 9 क्या आ गया, 7 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 9/7 किस प्रकार का भिन्न है, तो क्या बताएंगे, यह अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो अनुचित भिन्न होता है, इसके बारे में आपको बताया था कि अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। इससे आप परिचित हैं, अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है। लेकिन दोस्तों फ्रैक्शन को जब भी हम लिखते हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, उचित भिन्न में लिखते हैं, उचित भिन्न में लिखते हैं। अब जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 धन, अब करेंगे क्या, 9 में 7 का भाग देंगे तो डिवीजन कितनी बार पॉसिबल होगा, 7 एकम 7, एक बार चला गया डिवीजन, और कितना बचा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचा, और फिर एक सही 2 क्या आ गया, 7 आ गया। दोस्तों अगर ये नहीं समझ पाए हैं तो हम भाग देकर आपको समझा दे रहे हैं। 9 में किसका भाग देना है, 7 का, 7 एकम 7, और क्या बचा, 2 बना। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, मतलब इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। दोस्तों इसको जो क्या बोलते हैं, भाजक, इसका नाम देते हैं भाजक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, शेषफल। ये हमारा क्या होता है, शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब ये हमारे क्या होता है, ये डिविडेंड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। मतलब ये हमारा डिविडेंड हो गया, भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया, और ये क्या हुआ, भागफल, जिसको कोसेंट बोलते हैं, और ये क्या होता है, शेषफल होता है। अब इतनी चीजों को समझने के बाद हमें ये समझना है अब इसको कैसे हम संयुक्त भिन्न में लिखेंगे,
कैसे हम मिश्र फ्रैक्शन के रूप में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जो यहाँ पे भागफल होता है, जो भागफल होता है, ये क्या बनता है, पूर्णांक। दोस्तों ये क्या बनता है, पूर्णांक। जैसा कि मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब जैसे जो हर है, जो यहाँ पे शेषफल है दोस्तों, जो शेषफल बनता है ये बनता है अंश। ये क्या बनता है, दशमलव भाग का क्या बनता है, अंश। और दोस्तों ये क्या बनता है, ये बनता है हर। जैसा कि मैंने बता दिया है, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि जो हमारा जो भागफल होगा वो हमारा पूर्णांक बनेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा है, 9 में हमने 7 का भाग दिया तो भागफल क्या आया है, 1। 1 हमारा क्या बन गया दोस्तों, पूर्णांक बन गया। और फिर जैसे मैंने क्या बताया, जो हमारा शेषफल है वो क्या बनता है, अंश। यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या बना, भिन्न का अंश बन गया। और तीसरी चीज क्या बताया, जो यहाँ भाजक होता है, डिवाइजर होता है, वो क्या बनता है, हर। तो इसको हमने क्या बना दिया, हर बना दिया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों इतनी चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको ऐसा तो हमने लिख दिया, इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको अब इसको कैसे ऐड करेंगे, अब इसको कैसे ऐड करेंगे। अब आप क्या करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 धन 1 करेंगे 8 हो गया। और इसको उसी तरह से लिख लेंगे, 2 बटे क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से हमने क्या पाया, रिजल्ट हमें ये मिला, 8 सही 2 बटे 7 मिला। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे हम एक हैं, अगर दिया हो, जैसे कहा जाए 4 सही 3 बटे 5 धन 3 सही 2 बटे क्या दिया हो, 5 दिया है। दोस्तों अब तो बाकी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा है, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे और दशमलव भाग को दशमलव भाग के साथ जोड़ेंगे। यहां पर क्या है, 4 है और यहां पे 3 है, इसको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 7 मिला। ये तो यहां क्लियर हो गया। अब इसको देखेंगे, भिन्न क्या दिया, भिन्न दशमलव भाग क्या है, 3 बटे 5 और क्या है, 2 बटे 5। इनको आपस में जोड़ना है। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या सिखाया है, सबसे पहले देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। यहां पर देख रहे हैं संयोग से हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 2 कितना हो गया, 5 और 5 बटे क्या आ गया, 5। और दोस्तों 5 बटे 5 जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीके से इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, 7 मिला। इसको जोड़ा तो दोस्तों हमें क्या मिला, 7 मिला। क्योंकि इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं 5 बटे 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 7 सही 1 बटे 1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 7 का गुणा करेंगे, 7 7 एक कम कितना हो गया, 5। 1 बटे दी से मिला 5 बटे क्या मिला, 5 मिला। अब यहां पर क्या है, 1 बटे अगर 1 दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 जोड़ा तो क्या मिला, 1 5 बटे 5 1 मिला। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 8 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, आपको मिला 8 मिला। दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहां तो हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें क्या है, हर क्या था, बराबर था। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हर बराबर न हो। तो वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 3 सही 2 बटे 5 धन 4 सही 3 बटे क्या दिया हो, 7 दिया हो। यहां देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां देख रहे हैं हर बराबर है, नहीं है। अब ऐसे केसेज में क्या करेंगे, पूर्णांक को जोड़ लीजिए, 3 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब क्या करिए, अब भिन्न को जोड़िए। भिन्न को जोड़ने का तरीका क्या सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे, 7 दूना 14 14 हो गया।
5 तिहाई 15, 15 हो गया। अब आपने देखा बीच में एडिशन का साइन है, 15 और 14 को जोड़ लीजिए, 15 और 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 29 मिला। अब इसका हर का गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते क्या मिला, 35 मिला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 सही 29 बटे क्या आ गया, 35। उम्मीद कर रहे हैं मित्रों ये चीजें समझ में आपको आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम आपको दे दें, अब जैसे 3 फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 4 सही, जैसे दिया हो 2/5 दिया हो, और आपको सब्ट्रैक्ट करना हो 3 सही 1 बटे क्या करना है, 5। अभी हम एडिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम आपको बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन को। अब आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। अब यहां बीच में माइनस का साइन है, तो जैसे एडिशन में आप पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ते थे, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में पूर्णांक में से पूर्णांक को क्या करेंगे, घटा देंगे। बस वही सारी चीजें हैं। अब इसको कर रहे हैं, 4 में से 3 जाएगा, 1 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, भिन्न को देखिए, 2/5 है, 1/5 है, यहां पे हर क्या है, बराबर है, बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो अब क्या करेंगे, अंश हमारा घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 सही क्या मिला, 1/5 मिला। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 5 बटे, अगर मैंने ले लिया, अगर 5 बटे हमने ले लिया, जैसे अगर हम ये कहें 17 ले लिया, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा हम अब सरलतम से कठिनतम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको मजा आएगा, आप देखेंगे समझेंगे कंसंट्रेट होकर के। तो अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ गया। अब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करिए, 2/7 माइनस क्या दिया है, 5/17 दिया है। अब देख रहे हैं हर बराबर नहीं है तो ये घटेगा नहीं, तो उसका घटाने का तरीका आपको क्या समझाया है, सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर दिए। 17 दूना क्या आ गया, 34 आ गया, और 7 बचे क्या आ गया, 35 आ गया। 7 बचे क्या मिला, 35 मिला। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे देख रहे हैं बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या हो गया। अब 34 में से जब 35 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ अब संख्या बड़ी हो गई तो यहाँ पर माइनस हो गया और 1 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 17 सते कितना आ गया, 100 क्या आ गया, 19 आ गया। 17 सते क्या मिला, 119 मिला। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 119 में 1 का गुणा करें, 119 हो गया, 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 118 बटे 100 क्या मिल गया, 19 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि अब छोटे क्लासेस से करते आ रहे थे, अगर इसी को उस तरीके से करें तो कैसे करेंगे, 7 त्रिका 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया, बटे कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो गया, 38, बटे क्या आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको सिखाया है, आप गुणा कर दीजिए इसमें, 17 तिया 51 हो गया, 17 दूना 34 और 5 कितना आ गया दोस्तों, 39 हो गया। 7 का गुणा करेंगे, 7 बटे 56 हो गया, और 7 त्रिका 21 और 5 कितना आ गया, 26 आ गया। अब दोस्तों इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहां देख रहे हैं यहां 1 है, अब यहां पर क्या दिया, 1 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, हम लोगों ने लग रहा है कहीं पे गलती कर दिया है। गलती क्या किया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। अब 7 त्रिका 21 और 2 कितना हो गया, 23 बटे 7 आ गया, और 17 दूना 34 और 5, 34 और 5, अगर 34 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ 38 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो गया, 39 हो गया। अब गुणा करके देख लीजिए, अब 17 तिया 51 और 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया, 39 हो गया। अब यहां पे गुणा करेंगे, 7 नवाई कितना हो जाएगा, 63 हो गया। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 नवाई 63, और 7 त्रिका 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया। अब दोस्तों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 में से 3 जाएगा, क्या मिलेगा, 8 मिला, और फिर यहाँ 8 में से 7 जाएगा, 1,
3 में से 2 जाए 17 7 100 क्या आ गया 19 हो गया। वही चीज मित्रों हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये तरीका जो आपका था छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी तक हमारे क्वेश्चन का प्रकार क्या था, एडिशन को अलग लिया, सब्ट्रैक्शन को अलग लिया। अब हम दोस्तों ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें एडिशन भी हो और क्या हो, सब्ट्रैक्शन भी हो। अब दोनों हम लेकर के कर रहे हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो, दोनों हो। अब उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे मित्रों अगर दिया हो, हम ये कहें जैसे 3 सही 4/5 प्लस 4 सही 3/5 माइनस 2 सही 2 क्या दिया हो 5 दिया हो। अब हमने ऐसा फ्रैक्शन लिया जिसमें एडिशन भी है और क्या है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब देखिए कैसे इसको स्मार्ट तरीके से हम कर रहे हैं। आपने क्या सीखा है छोटे क्लासेस से, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएं जिसमें एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, तो हमने क्या सीखा है बचपन से छोटे क्लासेस से, एडिशन को हमको सिखाया जाता था 1 में जोड़ लेंगे और सब्ट्रैक्शन को क्या करेंगे 1 में जोड़ लेंगे। वही हम करने जा रहे हैं। अब यहां पर क्या करें, एडिशन को एक साथ, सब्ट्रैक्शन को एक साथ करिए। अब जोड़ेंगे, यहां देख रहे एडिशन और यहां पे सब्ट्रैक्शन है। 3 और 4 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 5 बचा। ये तो समझ में आ गया होगा, 7 में से 2 जाएगा कितना बचा, 5 बचा। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन पार्ट को हम देखेंगे तो ये देखेंगे भिन्न भाग में हर बराबर है कि नहीं। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 हर बराबर है, तो अंश को जोड़ और घटा लेंगे। 4 और 3 7, और 7 में से 2 जाएगा मित्रों कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो गया। ये 5 हो गया। अब इसको जरा हम ऐसे लिख करके अगर करें, अब यहाँ पे 4 और 3 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 बटे कितना हो गया 5। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 हो गया। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, इसका आंसर दोस्तों हमें क्या मिला, क्या मिला यहाँ पे 6 मिला। अब इसी तरह का हम ऐसा फ्रैक्शन लेने जा रहे हैं जिसमें हर बराबर ना हो। यहां तो था, आपने देखा कि हर बराबर था, हमने मजे से जोड़ और घटा लिया। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसमें अगर हर बराबर नहीं है तो उस केसेज में क्या करेंगे। अब ऐसा फ्रैक्शन हम लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर दिया हो 3 सही 4/5 माइनस 5 सही 2 अगर क्या दिया हो 7 दिया हो, और प्लस दिया हो 6 सही 3 क्या दिया हो 14 दिया हो। आपने देखा, अब तो मैंने बहुत ही डिफरेंट करके ले लिया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, अब इसको जोड़ने घटाने का तरीका आप समझेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, एडिशन को एक साथ और सब्ट्रैक्शन को एक साथ कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और 3 क्या मिलेगा 9, 6 और 3 9, और 9 में से 5 जाएगा कितना मिलेगा 4 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 बटे क्या आ गया 5, प्लस नहीं माइनस साइन दिया ना दोस्तों, क्या दिया है माइनस साइन, माइनस 2 बटे क्या दिया है 7, और प्लस दिया है 3 बटे क्या दिया है 14 दिया है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, जैसा कि आप चाहें तो 2 फ्रैक्शन को भी लेकर कर सकते हैं, आप चाहे 2 को नहीं लेकर कर रहे हैं, तीनों को एक साथ लेकर के कर सकते हैं। अब इसको जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 14 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा 70 मिलेगा, क्योंकि 5 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 तो इस 14 में शामिल है। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 का इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 5 का भाग दें 14 मिलेगा, 14 चौक को क्या आया 56 आ गया। 7 का भाग देंगे 10 मिलेगा, 10 दूने क्या आ गया 20 आ गया। 14 का भाग देंगे 14 25 70, 5 3 क्या आ गया 15 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एडिशन साइन है तो एडिशन को एक साथ जोड़ लीजिए। जब एडिशन को एक साथ जोड़ेंगे 56 और जब 15 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका 56 15 71 हो गया, 71 हो गया। 6 5 11 5 1 6 1 7, उसमें से दोस्तों 20 घटा दीजिए तो 20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 51 मिलेगा। 51 बटे कितना आ गया 70 आ गया। आप देख रहे हैं कि 51 बटे 70 ही क्या दिया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
ये कटेगा नहीं। अब हम आपको ये बता दें कि कैसे जानेंगे कि कोई भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, इसी को लेकर हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 51/70 दिया है, आपसे कोई पूछता है कि 51/70 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। इसको जानने का दोस्तों तरीका ये होता है, आप किसी भी एक नंबर को जिसके फैक्टर कम हो उसको तोड़ दीजिए। 51 को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। 17 तो 51 हो गया। अब देख रहे हैं 3 से 70 कटेगा नहीं, 17 से भी 70 नहीं कटेगा, इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको क्या लिखेंगे, 4 सही 51 बटे क्या आ गया, 70। दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों हमने इस पार्ट में आपको अब जो टेट को लेकर के जो हमारा सीरीज हम चला रहे थे उसमें हमने टेट के बारे में अभी तक क्या सिखाया था, फ्रैक्शन है क्या चीज़, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया था। दोस्तों अब हम अभी आपको सिखाया जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हम करते हैं, अगर संयुक्त भिन्न है तो उसका हम कैसे करते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।